तो सभी साधकों को प्रणाम। तो ओ बेरी हम आप लोगों के बतौनी है कि कौ प्रकार का गुरु होना और एक नंबर का जन गुरु होना उनके कहा जाला परम गुरु। तो परम गुरु को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो परम गुरु, ये परम गुरु हो सकते हैं तो कैसे पहचानेंगे? अगर वो किताबों के भंडार में बैठे होंगे तो मिलेंगे परम गुरु, या फिर तपस्या कर रहे होंगे तो मिल जाएंगे परम गुरु, या किसी भेष में होंगे तो मिल होंगे परम गुरु? नहीं मिलेंगे, क्योंकि भेष में परम गुरु नहीं रहते। परम गुरु का जो आश्रम है उसको पंचम आश्रम कहा जाता है। परम गुरु का जो आश्रम है, 4 ही आश्रम आप लोग जानते हैं ना, 4 आश्रम नहीं होते हैं। परम गुरु की अगर तलाश है तो आपको 5वें आश्रम में जाना पड़ेगा। और 5वें आश्रम के बारे में आप लोग पढ़ते तो होंगे ही, लेकिन व्यवहार में कभी 5वें आश्रम की चर्चा नहीं होती है। इसलिए 5वां आश्रम अगर कहीं आता भी है तो हम लोग उसको ये सोच के छोड़ देते हैं कि मेरे समझ के बाहर चीजें, आगे निकल जाओ। तो शिव पुराण भी अगर आप किसी ने भी पढ़ा होगा, ऐतरेयोपनिषद पढ़ा होगा, भागवत पुराण पढ़ा होगा, तो उसमें 5वें गुरु का है। और उपनिषदों में कई जगह पे, उपनिषदों एक तो पूरा उपनिषद ही पंचम आश्रम पे है, एक पूरा उपनिषद ही पंचम आश्रम की व्याख्या पर है। तो जो पंचम आश्रमी होते हैं उसमें मिलेंगे परम गुरु। आप अगर सोच रहे हो कि कोई सन्यासी होंगे तो परम गुरु होंगे, ऐसा हो नहीं सकते हैं, क्योंकि परम गुरु किसी भी बंधन में नहीं रहता। अगर वो बंधन में रहेगा तो फिर आपको मुक्त कैसे करेगा? सन्यासी एक आश्रम में बंधा हुआ है, पहले से ही जान लीजिए, एक प्रकार के वेशभूषा में बंधा हुआ है, वो परम गुरु कैसे होगा? सन्यासी किसी न किसी वेशभूषा में बंधा हुआ। परम गुरु हमेशा आश्रमों के बंधनों से मुक्त होगा। तो क्या वो ब्रह्मचारी होगा? नहीं, वो ब्रह्मचर्य के बंधन में नहीं बंधा होगा। तो क्या वो गृहस्थ होगा? नहीं, वो गृहस्थ के बंधन में नहीं बंधा होगा। तो फिर ब्रह्मचारी गृहस्थस्य वानप्रस्थो यतीश्वर, क्या वो यति होगा? नहीं। वानप्रस्थी होगा? नहीं। तो वह आश्रमानाम च भिन्नो अहम, वो आश्रमों, सभी आश्रमों से भिन्न होगा। तस्याहम पंचम आश्रमम, तब वो पंचम आश्रमी कहा जाएगा। तो पंचम आश्रम में जाके आपको परम गुरु मिलेगा। और पंचम आश्रमी किसी प्रकार के बंधन में नहीं दिखेगा आपको, न तो भेष के बंधन में, न देश के बंधन में, न किसी परिभाषा में बंधेगा। वो बंधेगा ही नहीं। अगर किसी परिभाषा में बंध गया तो निश्चित रूप से, किसी मत में बंध गया है तो निश्चित रूप से वो बद्ध है, वो मत में बंधा हुआ नहीं रहेगा, किसी भी मत में नहीं बंधा हुआ रहेगा, तब वो परम गुरु होगा। तब वो आपको, तब, क्योंकि जैसे परमात्मा किसी बंधन में नहीं है, किसी सीमा में नहीं है, किसी प्रकार की व्याख्या में नहीं है, वैसे ही परम गुरु भी किसी प्रकार की व्याख्या में नहीं बैठेगा। तो फिर उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक कबीर साहब एक उदाहरण देते हैं परम गुरु के बारे में, मतलब आदमी को समझने लायक उन्होंने बताया। परम गुरु को बड़ा दूर से, वो कहते हैं दूर से पहचान सकते हैं परम गुरु है वो। कहते हैं कबीरा गुरु के भावते दूर ही से दी संत। कहते ना, अरे जो गुरु खोज रहे हो, गुरु तो दूर से देखकर पहचान लोगे। दूर ही से दी संत मतलब दिखता है। कबीरा गुरु के भावते दूर ही से दी संत, वो दिखता है दूर से ही कि ये गुरु है, ये परम गुरु है। तो लक्षण क्या बताते हैं? तन खीना मन उन्मना जग से रूठ फिरंत। कहते हैं अगर तन उसका दुबला पतला, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये शरीर को पुष्ट रखना, क्योंकि शरीर के अभिमान से में अगर थोड़ा सा भी बंधा हुआ है तो वो गुरु कैसे हो पाएगा? शरीराभिमान से मुक्त हुआ तब तो मुक्त हुआ। तो यहाँ तो अगर आप शरीर को पोषित कर रहे हैं और कहें गुरु भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गुरु शरीर को पोषित नहीं कर रहा है तो निश्चित कुपोषित जैसा रहेगा। तो तन खीना मन उन्मना, और अगर उसका मन संसार के किसी भी विषय में लग रहा है तो परम गुरु कैसे हुआ? मन उन्मना यानी है तो यहाँ पर, यहाँ नहीं है। वो यहाँ पर है पर उसका मन यहाँ पर नहीं है। तन खीना मन उन्मना, उन्मना को आप लोग समझ सकते हैं कि कोई मन खिन्न जैसा कहते हैं ना, मन खिन्न। तो और आम भाषा में पूछते होंगे बड़ा अनमने वाला आज हो, बड़ा तो अनमने मतलब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी, थोड़ा लगेगा कुछ बिगड़ गई बा, कुछ खिन्नता बा मन में, ऐसा ही। तो वो उसके चेहरे पे बहुत उत्साह नहीं रहेगा। मन उन्मना यानी लगता है कि कर कुछ और रहा है, उसका चित्त कहीं और है। तो ये पहचान है परम गुरु की। तन खीना मन उन्मना। और तीसरी पहचान जग से रूठ फिरन। ऐसा नहीं है कि आपको मनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि
अरे भाई तू कहाँ है ऋषि, वो खुद ही सबसे रूठा हुआ है, दूसरों को क्या मनाए, सबसे रूठा है, पूरा जगत से रूठा हुआ। अगर पूरे जगत से रूठा हुआ है तो समझ लीजिए परम गुरु है। वो आपको तत्व ज्ञान कराएगा। तो तत्व ज्ञान कराएगा तो क्या करेगा, तो क्या वो आपको चेला बना देगा? चेला नहीं बनाएगा, क्योंकि चेला जब बनाएगा तो उसको गुरु होना पड़ेगा, तो गुरु और चेला के बंधन में फिर बंधना पड़ेगा। तो वो मुक्त है तो चेला कैसे बनाएगा? बांधे लगे ना जो बांधले का मतलब भाई बन्हा गई। हाँ, रास्ता में गिराओ तो एगो आदमी पूछा था, कहो गोरू और चौआ में नहीं रख ले का? तो बाक मर दे, गोरू चौआ नहीं रख ले बनी का, गोरू चौआ जो चौआ नहीं रखे लो खुद चौआ है। जो चौआ मतलब चार पाया, मतलब चार पैर वाले, कहन जे चौआ न रखे खुद चौआ, कहन बाक मर देखे दूसरे के बांधत अपन बनाए पड़ेला। दोनों बात दोनों सही था ना, वो अपने लॉजिक से सही कह रहा था कि भाई आदमी हो तो भाई वो जानवर जरूर पोसे के चाहे, इन्हों को तो ना है, केहू को बनवा तो खुद बनाए पड़ी। तो गुरु जो परम गुरु है वो किसी को नहीं बांधता है, अगर वो चेला बनाएगा तो गुरु के बंधन में उसको बंधना पड़ेगा। तो इसलिए वो परम गुरु है, वो किसी को नहीं बांधता। तब क्या करेगा, तब तो आपके साथ क्या करेगा, तो परम गुरु के लक्षण बता दिया गया कि वो आपको परम तत्व का ज्ञान कराता है। परम तत्व का ज्ञान आपको हो जाएगा तो क्या आप उसके चक्कर में फंसे रह जाएंगे? निकलना ही निकलना है, क्योंकि तब वो और आप ही एक ही हो गए, तो फिर कहाँ उसके बंधन में फंसते हैं। तो करता क्या है वो, तो उसके लिए भी उन्होंने एक दो जगह संकेत किया हुआ है कबीर साहब ने। कबीर साहब ऐसे थे कि वो शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, साधनाएं उन्होंने की, और साधना से जो उन्होंने पाया, जो अनुभव किया, वो कहते थे तुम कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो कहते जो मुझे अनुभव होता है बस मैं उतना ही बोलता हूँ। तो आंखन की देखी कहने वाले आदमी ने अगर कुछ कहा है तो उसमें कुछ गुड़ बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी बातें निकल जाती। तो वो कहते हैं कि गुरु और पारस में बहुत अंतरो जान, गुरु और पारस में बहुत अंतरो जान, पारस तो कंचन करे, गुरु करे आप समान। बस ये परम गुरु यही करेगा, अपने जैसा ही बना देगा। फिर कहते हैं गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत। गुरु और पारस, पारस का क्या है, पारस जब लोहे को छूता है तो सोना बना देता है, ये उसकी विशेषता है कि वो लोहे को छूता है तो सोना बना देता है, लेकिन गुरु लोहा को छू को सोना नहीं बनाता है। पारस में इतनी योग्यता नहीं है कि किसी चीज को छू के वो पारस बना दे। वो छूता है तो अपने जैसा नहीं बनाता है, कुछ दूसरा चीज बनाता है, भले आप उसको महत्व देते हो, कीमती बना दे रहा है, लेकिन वो अपने जैसा नहीं बनाता है। गुरु और पारस में, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, पारस तो कंचन करे और गुरु कर ले या महंत। यानी गुरु अपने जैसा ही बना देता है, वो उसको दूसरे चीज कुछ आता ही नहीं, उसको कुछ और जानता ही नहीं, जिसको छुआ वैसा ही हो गया, जिसको छुआ वो ऐसा ही बना दिया। तो ये पहचान है गुरुओं की। तो आप नीचे वाले गुरुओं को आसानी से पहचान सकते हैं, परम गुरु को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो किसी देश में नहीं मिलता है। परम गुरु के लिए आपके अंदर प्यास भी होनी चाहिए, क्योंकि परम गुरु जल्दी से खुल के आपके सामने आता भी नहीं, क्योंकि वो तो आपसे रूठा हुआ है, वो जगत से रूठा हुआ है, तो वो आपके सामने खुल के आएगा नहीं, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है उस चीज की जो उसके पास है। और जब वो जान जाएगा कि उसकी जरूरत आपको है, तो फिर वो उसके पास जो है वो देने में संकोच नहीं करता है, तुरंत देता है। तो ये है परम गुरु की पहचान, और हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कहीं से कहीं परम गुरु मिल जाए तो उनकी सेवा में लग जाए, वही एकमात्र उद्धार का कारण बनेगा। और किसी तरीके से अपने हम कोशिश करते रह जाएं, उद्धार होना मुश्किल है। कोशिश हम लोग करेंगे ना, कुछ जान तो है ही नहीं, भगवान के ध्यान के बारे में जिन लोगों ने बताया वो खुद ही भगवान को नहीं देखे हुए हैं, और हमको कैसे बता देंगे कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब बिना देखे काल्पनिक ध्यान, काल्पनिक चीजों में हम भटकते रह जाएंगे। वो कभी नहीं बताएगा कि इस तरह से तुम ध्यान करो, ऐसे तुमको ज्ञान होगा, ये चीज वैराग्य करो, ये चीज छोड़ दो, वो ये चीज नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज, इन चीजों के बारे में उसको जानने और कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। जो मूल चीज है वो अगर आपको दे दिया तो इन चीजों को आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि क्या चीजें ये हैं, इसको छोड़ना है कि पकड़ना है। तो किसी न किसी तरीके से आपको परम गुरु को खोजना है। तो क्या हुआ, अगर परम गुरु नहीं मिला तब क्या करेंगे हम लोग? अगर मान लीजिए जीवन में परम गुरु नहीं मिला, कहीं प्रवचन करता है वाचक गुरु मिल रहे हैं, कहीं सूचक गुरु मिल रहे हैं, कहीं बोधक मिल रहे हैं, कहीं कुछ इस तरह के गुरु अगर मिल रहे हैं, तो क्या करें हम? हमें करना क्या चाहिए? तो अगर हमारा मन थोड़ा सा भी जगत से इतर सोच रहा है और जगत से ऊपर उठने की बात सोच रहा है,
और आत्मा के बारे में सोच रहा है, परमात्मा के बारे में सोच रहा है, तो हमें किसी न किसी तरीके से किसी न किसी गुरु को पकड़ करके साधना में लगना चाहिए। पहली बात, अगर उस तरह का भी कोई गुरु नहीं मिल रहा है जो हमको साधना में लगाए और हमारे स्वयं के बारे में कुछ थोड़ा सा भी मार्ग बताए, तो हम महादेव को अपना गुरु बनाए। महादेव को हमने नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है। महान महादेव का जो चरित्र चित्रण किया गया है, गुरु का एक आदर्श स्वरूप वही है। जो परम गुरु का आदर्श स्वरूप होता है वो वही महादेव का है। महादेव न तो ब्रह्मचारी हैं, न तो गृहस्थ हैं, न तो वानप्रस्थी हैं, न तो सन्यासी हैं कुछ है महादेव? कुछ भी नहीं है। बलबचिया साधु है ना? कुछ भी नहीं है, सब कुछ। बलबचिया है कि नहीं है? बलबचिया भी है और बलबचिया भी नहीं है। यानी महादेव का जो स्वरूप हम लोगों को दिखाया और बताया जाता है वो परम गुरु का ही स्वरूप बताया जाता है। और देखिए, हम लोगों का जो संगीत शास्त्र है, हम लोगों का जो व्याकरण शास्त्र है, हम लोगों का जो नृत्य शास्त्र है, हम लोगों के पास योग शास्त्र है, जितने भी शास्त्र हैं उनके गुरुओं के बारे में जो पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन होंगे, तो स्पष्ट सब लोग कहते हैं इनके गुरु महादेव हैं, इनके गुरु महादेव हैं। सब लोग यही कहते हैं। योग दर्शन में पूछा कि गुरु कौन है, तो कहा गया है 100 गुरु पूर्वे सामपि, 100 गुरु पूर्वे सामपि। उसका नाम बताया गया ईश्वर, उसका नाम बताया गया गुरु का ईश्वर। 100 गुरु पूर्वे सामपि तस्य वाचकः प्रणवः, उसका नाम ओम है, यहाँ लिखा है उसका नाम ओम है। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसी का जप करना चाहिए। और इस ईश्वर की व्याख्या की गई है उसमें। तो ईश्वर शब्द का अर्थ अगर आप खोजेंगे कहीं तो उसका हर जगह मिलेगा ईश्वर मतलब महादेव, ईश्वर मतलब महादेव। गीता 25-30 प्रकार की गीताएं हैं, आपने पढ़ी होंगी, उसमें एक ईश्वर गीता है। ईश्वर गीता महादेव ने कहा है, उसी को ईश्वर गीता कहा है। भगवत गीता कृष्ण ने कहा है। उसी तरह से जिन लोगों, जैसे अष्टावक्र ने कहा तो अष्टावक्र गीता हो गया, लेकिन ईश्वर के द्वारा कहा हुआ गीता एक ही है और उसमें महादेव ही कह रहे हैं। तो ईश्वर शब्द से भी उन्हीं को, गुरु शब्द से भी उन्हीं को हमेशा हम लोग संबोधित करते रहे। और योग दर्शन में ईश्वर को गुरु कहा गया है, तो वही घुमा फिरा के महादेव ही हो गए। रामचरितमानस में अगर जाएंगे तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नहीं, गुरु को उन्होंने कहा है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। कहते हैं कि महादेव जी आप ही तीनों लोकों के गुरु हैं। वो कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु, तुम तीनों लोकों के, मतलब आप तीनों लोकों के गुरु हैं। वेद बखाना मतलब अर्थात वेद ये बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहे हैं कि आप ही तीनों लोगों के गुरु हैं। आन जीव पामर का जाना, पामर मतलब मूर्ख होता है, मतलब मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि महादेव ही तीनों लोकों के गुरु हैं। और 100 गुरु पूर्वे सामपि कह के महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं कि जो गुरु इस धरती पर पहली बार पैदा हुआ होगा, इस धरती पे जो पहला मनुष्य गुरु हुआ होगा उसका गुरु ईश्वर ही था। कौन गुरु रहा होगा उसका? तो 100 गुरु पूर्वे सामपि, ये जो पहला गुरु हुआ उसका गुरु ईश्वर थे, मतलब महादेव। तो महादेव ही आदि गुरु हैं, हर तरह से सभी विद्याओं के आदि गुरु महादेव हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कोई परम गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप महादेव को गुरु मान करके आप चले, और जिन लोगों ने महादेव को गुरु मान करके चला है उनको तत्व की उपलब्धि भी हुई है और होती है। तो परम गुरु की तलाश करते रहें। अगर नहीं मिल रहे प्रत्यक्ष परम गुरु तो अप्रत्यक्ष रूप से आप महादेव को गुरु बना करके आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं, आपका कल्याण होगा। बस इसी बात पे आप सभी लोगों को प्रणाम। हर हर महादेव।